नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम अलंकार संप्रदाय से परिचित होंगे और इस व्याख्यान में पहले तो हम अलंकार संप्रदाय का परिचय प्राप्त करेंगे और फिर अलंकार संप्रदाय का विवरण भी जानेंगे। यह समझेंगे कि विभिन्न आचार्यों ने अलंकार के संबंध में क्या धारणा अभिव्यक्त की है। अलंकार काव्य का विशेष तत्व है और भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इनकी अलंकारों की महत्ता इस बात से भी द्योतित होती है कि काव्य शास्त्र अलंकार के नाम से ही लंबे समय तक अभिहित किया जाता रहा है। काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र ही कहा जाता था। अलंकार मत के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। उनका ग्रंथ है काव्यालंकार और उस ग्रंथ के नाम में ही अलंकार शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके पूर्व अलंकारों को ऐसी केंद्रीयता नहीं मिली थी जैसी केंद्रीयता और जैसा महत्व भामह के काव्यालंकार में प्राप्त हुआ है। इसलिए भामह को ही अलंकार मत का, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य कहा जाता है। और प्रवर्तन किया भामह ने, पर इस संप्रदाय का पल्लवन पुष्पन जिन आचार्यों ने किया है उनमें भामह के टीकाकार हैं उद्भट। उन्होंने काव्यालंकार की टीका लिखी थी, उनका नाम आता है। और बाद के आचार्यों में मुख्य रूप से आचार्य दंडी, रुद्रट और प्रतिहारेंद्रराज अलंकार मत के अनुयायी हैं। दंडी के मत में काव्य के पोषक अंगों को अलंकार कहते हैं और रुद्रट और प्रतिहारेंद्रराज ने भी अपने अपने ग्रंथों में अलंकार को प्रधानता, केंद्रीयता दी है। इस तरह से भामह, उद्भट, दंडी, रुद्रट और प्रतिहारेंद्रराज ये ऐसे आचार्य हैं जिनको अलंकार संप्रदाय का आचार्य कहा जा सकता है। वैसे तो सभी आचार्यों ने अलंकार के संबंध में अपनी धारणा व्यक्त की है, पर अभी जिन नामों की चर्चा की गई वे ऐसे आचार्य हैं जिनके यहाँ अलंकार तत्व को ही केंद्रीयता मिली है। यह संप्रदाय या इस संप्रदाय के आचार्य यह मानते हैं कि अलंकार ही काव्य की आत्मा है। काव्य है इस कारण से क्योंकि उसमें अलंकार है। अग्नि की उष्णता के सदृश अलंकार काव्य का प्राणदायक तत्व माना गया है। जिस तरह से उष्णता के अभाव में अग्नि का अस्तित्व नहीं हो सकता या अग्नि के होने में ही यह समाहित है, यह मान लिया जाएगा कि वह उष्ण भी है। यह नहीं हो सकता कि अग्नि भी हो और वहाँ उष्णता भी न हो। उसी तरह ऐसे नित्य धर्म को मानते हुए यह माना गया कि यह जो अलंकार है वह काव्य का प्राणदायक तत्व है। जयदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि वैसे विद्वान जो अलंकार से हीन शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं, ऐसे विद्वान जो यह मानते हैं कि अलंकार नहीं भी है, शब्द और अर्थ है तो उसे हम काव्य कह सकते हैं, जयदेव कहते हैं, तो वे सारे विद्वान अग्नि को भी अनुष्ण क्यों नहीं मान लेते, अग्नि को भी उष्णताहीन क्यों नहीं मान लेते। कहा है उन्होंने चंद्रालोक में, अंगीकरोत यह काव्यम शब्दार्था वनलंकृति असौ न मन्यते कस्मात् अनुष्मन अलंकृति। यदि काव्य में आप अलंकारों से रहित शब्द और अर्थ को काव्य मान रहे हैं तो आपको यह भी मान लेना चाहिए कि अग्नि भी उष्णता से रहित है। इसका मतलब चूंकि अग्नि उष्णता से रहित हो नहीं सकता, उसी तरह से काव्य भी अलंकारों से रहित नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट धारणा रही है अलंकारिकों की। आचार्यों ने कई प्रकार से अलंकारों के लक्षण निर्दिष्ट किए हैं। आनंदवर्धन ने लिखा है कि वाग विकल्प यानी कहने के जो अपने अपने निराले ढंग हैं, विशिष्ट ढंग हैं, वे अनंत हैं। हर व्यक्ति अपने ढंग से भाषा का प्रयोग करता है और व्यक्तियों की संख्या अनंत है, बहुत अधिक है।
इसलिए वाग विकल्प कहने का ढंग भी अलग है। और ये सारे जो वाग विकल्प हैं, कहने के अलग अलग ढंग हैं, अनंत प्रकार से कहने की जो भंगिमा है, शैली है, वे ही अलंकार हैं, ऐसा आनंदवर्धन कहते हैं। रुद्रट ने भी इससे मिलती जुलती बात कही है और कहा कि अभिधान, अभिधान मतलब कथन करना, कहना, तो अभिधान के प्रकार विशेष अर्थात कवि प्रतिभा से प्रादुर्भूत कथन विशेष ही अलंकार है। थोड़ा उससे अंतर किया रुद्रट ने और कहा कवि प्रतिभा से प्रादुर्भूत कथन विशेष, सामान्य कथन विशेष नहीं, कवि प्रतिभा से प्रादुर्भूत कथन विशेष ही अलंकार है। इन दोनों के ऐसा कहने से कुंतक का यह कहना पुष्ट होता है कि विदग्धों के कहने का ढंग ही वक्रोक्ति है। वैदग्ध्य भंगी भणित वक्रोक्तिर उच्यते, ऐसा कुंतक ने कहा है कि विदग्धों के जो कहने का ढंग है, भंगिमा है, भंगी है, वैदग्ध्य भंगी भणिति वक्रोक्ति ही उच्यते, तो उससे यह धारणा पुष्ट होती है। जो रुद्रट कह रहे हैं और जो आनंदवर्धन कह रहे हैं, विन दोनों की धारणा अंततः कुंतक के इस धारणा में पुष्ट होती है। भारत के नाट्य शास्त्र में, अब नाम ही है उसका नाट्य शास्त्र, तो वह काव्य शास्त्र न होकर प्रधान रूप से नाटकों पर केंद्रित है, इसलिए वहाँ काव्यालंकारों का स्वरूप वर्णन नहीं हुआ है, वहाँ नाट्यालंकारों का स्वरूप वर्णन है। इसीलिए भारत के नाट्य शास्त्र में नाटकों के अनुरूपता के अनुसार केवल 4 ही अलंकार वर्णित हुए हैं। उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम यथा अलंकारस्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः, ऐसा भरत ने कहा है कि उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम तथा अलंकारस्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः, ये नाटकाश्रित अलंकार हैं, भरत ऐसा कहते हैं, ये काव्यालंकार नहीं है, इसलिए इनकी संख्या भी भरत के यहाँ 4 ही हैं, उपमा रूपक दीपक और यमक अलंकार। अलंकार संबंधी जो बाद के आचार्य हैं, आचार्य भामह, वहीं से अलंकार संप्रदाय मैंने अभी बताया कि उसका प्रवर्तन भी हुआ है और भामह को ही अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय भी है। उस भामह के योगदान को देखते हुए, अलंकार संबंधी उनके विवेचन को देखते हुए, राजानक रुय्यक ने भामह को अलंकार तंत्र प्रजापति कहा। अलंकार तंत्र प्रजापति, यह विरुद्ध दिया राजानक रुय्यक ने भामह को, और यह कहा कि वो चिरंतन अलंकारिक हैं। इनके ग्रंथ, जो भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार, उसके दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकारों का विस्तृत विवेचन मिलता है। भारत के यहाँ अलंकारों की जो संख्या 4 थी, उस 4 को बढ़ाकर भामह ने अपने काव्यालंकार में अलंकारों की संख्या 38 बताई है। और भारत के यहाँ शब्दालंकार एक ही था, पर भामह के यहाँ आकर 2 शब्दालंकारों की चर्चा हुई है, उसमें अनुप्रास जुड़ा है। यमक और अनुप्रास, इन 2 शब्दालंकारों की चर्चा भामह करते हैं। भारत के एक शब्दालंकार की संख्या को उन्होंने 2 बताया है, और सभी तरह के अलंकारों का जो विवेचन किया है उन्होंने, उनकी संख्या 38 है। भामह ने इन अलंकारों का विवेचन करते हुए मुख्य रूप से यह कहा कि अलंकार काव्य के वास्तविक शोभादायक तत्व अलंकार हैं। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, काव्यालंकार में उन्होंने कहा कि जिस तरह से वनिता का सुंदर मुख भी अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होता, वनिता का मुख तो सुंदर है पर वह अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होता। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, वनिता उसी तरह से काव्य भी अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होता। काव्य के लिए अलंकार ही शोभादायक तत्व हैं। भामह ने विदग्ध मंडना नारी की भांति अर्थ मर्मज्ञों की अलंकृत वाणी के
विभूषित होने का वर्णन करते हुए अलंकारों की गरिमा का आख्यान किया है। यह कहा है, अनेन वागर्थ विदाम अलंकृता विभाति नारी व विदग्ध मंडना। विदग्ध मंडना नारी की तरह ही जो अर्थ मर्मज्ञ होते हैं, उन अर्थ मर्मज्ञों की वाणी अलंकारों से विभूषित होती है। विदग्ध मंडना नारी और अर्थ मर्मज्ञ, इन दोनों की गतिविधियां उन्होंने इसमें एक समरूपता दिखाई और कहा कि अर्थ मर्मज्ञों की वाणी अलंकृत होती है और वे ही गरिमा पाते हैं। अलंकार की जो बाद के आचार्यों के यहाँ सर्वाधिक मान्य परिभाषा मानी गई है, वह परिभाषा आचार्य दंडी की है। दंडी ने अपने काव्यादर्श में कहा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान च प्रचक्षते। यह काव्यादर्श का कथन है। इसके अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं, ऐसा दंडी ने माना है। सो काव्य के शोभा कारक धर्मों को दंडी ने अलंकार माना है। पर यह बात सामने आती है कि शोभा कारक धर्म तो गुण भी हैं, तो गुण और अलंकार में अंतर कैसे करेंगे? तो बताया दंडी ने कि जो गुण होते हैं और अलंकार, यद्यपि ये दोनों काव्योत्कर्ष विधायक हैं, पर इनके धर्म अलग अलग हैं। आनंदवर्धन ने अलंकार को काव्य का, या कहें कि शब्दार्थ का आभूषक धर्म कहा है। अंगाश्रितास्त्वलंकारः मंतव्याकरकादिवत। यह ध्वन्यालोक में उन्होंने कहा कि अलंकार काव्य का आभूषक धर्म है। वामन के मतानुसार काव्य का शोभा कारक धर्म गुण है और उसके यानी काव्य शोभा के वर्धक धर्म को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की शोभा तो गुण से बढ़ती है, पर अलंकारों के प्रयोग से गुण की शोभा बढ़ती है। आचार्य वामन कहते हैं कि अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह्य और उपादेय है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। वह अलंकार ही है जो काव्य को ग्राह्य बनाता है। वह अलंकार ही है जो काव्य में सौंदर्य का कारक बनता है। वामन के मत से, जो वामन कहते हैं कि गुण काव्य में काव्यत्व लाने वाला धर्म है। गुण ही वह तत्व है जिससे काव्य में काव्यत्व आता है, और अलंकार काव्य को उत्कृष्ट बनाता है। काव्य में काव्यत्व लाने वाला धर्म है गुण, और उत्कर्ष बनाने वाला धर्म है अलंकार। रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में विस्तार से अलंकारों का निरूपण किया है, और पहली बार रुद्रट ने बहुत ही विद्वतापूर्ण ढंग से अलंकारों का विभाजन किया है। उन्होंने पहली बार शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का विभाजन किया और उन्हें पृथक स्थान दिया है। यह श्रेय रुद्रट को ही है। इसके पहले अलंकारों का विभाजन संभव नहीं हुआ था। मम्मट ने, वो काव्य प्रकाश में ध्वनिवादी हैं, ध्वनि सिद्धांत को मानते हैं मुख्यतः, तो अलंकारिकों की मान्यता का खंडन किया है और कहा कि कभी कभी अलंकार रहित रचना भी काव्य की संज्ञा से विभूषित हो जाती है। मम्मट ने शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का जो विभाजन शुरू किया था, उनके पूर्वाचार्य ने उस विभाजन के लिए एक स्पष्ट सिद्धांत दिया, एक स्पष्ट तर्क दिया, और उसे कहा अन्वय व्यतिरेक सिद्धांत। यह इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है मम्मट की। शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का विभाजन तो हो गया था, पर उसके लिए स्पष्ट निर्देश नहीं था। शब्दालंकारों और अर्थालंकारों के विभाजन के स्पष्ट निर्देश का श्रेय मम्मट को है। उनके बाद विश्वनाथ ने भी कहा कि शब्द और अर्थ के जो शोभातिशायी अर्थात सौंदर्य की विभूति को बढ़ाने वाले धर्म हैं, वे ही अलंकार हैं। गुणों से काव्य में काव्यत्व आता है और अलंकार से काव्य की श्रीवृद्धि होती है। उनके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने अलंकार को काव्य की आत्मा, उन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा व्यंग्य है और व्यंग्य का रमणीयता प्रयोजक धर्म अलंकार है।
पर व्यंग्य को रमणीय बनाने वाला तत्व अलंकार है। काव्यात्मनो व्यंग्यस्य रमणीयता प्रयोजका अलंकार, यह रस गंगाधर का स्पष्ट कथन है। हिंदी के आचार्यों ने भी प्रायः संस्कृत काव्य शास्त्री आचार्यों की अलंकार संबंधी धारणा को मान लिया है और रीतिकाल के आचार्यों ने अलंकार का लगभग वही लक्षण किया है जो संस्कृत के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट होता रहा है। आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने थोड़े विस्तार से अलंकार का विवेचन किया है और उसका लक्षण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है। जो हम बात कह रहे हैं उस बात को थोड़ा और चटकीला बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, अपने भाव को और उत्कर्ष प्रदान करने के लिए उस वस्तु का आकार, उस वस्तु का गुण, रूप इत्यादि को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है। कभी उसके रूप, रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं के सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिरा कर भी कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार यदि हम इस समूचे विमर्श को ध्यान में रखें तो यह कह सकते हैं कि सभी आचार्य, चाहे वो संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा के आचार्य रहे हों या हिंदी के रीतिकाल के कवि आचार्य रहे हों या आधुनिक काल के मनोविज्ञान की दृष्टि से काव्य के तत्वों पर विचार करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विचारक रहे हों, इन सब के विचारों में ये सारे आचार्य मुख्यतः अलंकार के इस वैशिष्ट्य से सहमत हैं कि उसका मुख्य प्रयोजन दो है। एक है काव्य शोभा जनकत्व, कि उससे काव्य की शोभा बढ़ती है, और वह अलंकारिकता, काव्य शोभा जनकत्व, यह मुख्य अलंकार का उद्देश्य माना है, मुख्य प्रयोजन माना है। अलंकारवादी एवं रसध्वनिवादी आचार्यों ने इसे शब्दार्थ का शोभा कारक धर्म कहा है और रसवादियों के अनुसार अलंकार का प्रधान लक्ष्य है शब्दार्थ का शोभा वर्धन करते हुए रस का उपकार करना, रस की वृद्धि करना, आनंदोपलब्धि को बढ़ाना। शब्दार्थ की शोभा बढ़ाए पर अंततः वह रस की श्री वृद्धि करे, ऐसा रसवादियों का मानना है, क्योंकि वो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं। और अलंकारवादी मानते हैं कि यह काव्य का शोभा कारक धर्म है, यदि काव्य शोभित नहीं है तो वह काव्य ही नहीं है। अलंकारकों की यह स्पष्ट धारणा है। इस तरह से यह जो विवेचन हुआ, इसका निष्कर्ष निकला कि अलंकार काव्य का सहज एवं अनिवार्य गुण न होकर उसका अस्थिर धर्म है। काव्य में इसकी स्थिति अनिवार्य नहीं मानी जा सकती। काव्य की शोभा या सौंदर्य अलंकार पर आश्रित नहीं रहता। जो काव्य है सही अर्थों में, जिसे हम काव्य कहें, सत्काव्य कहें, उसमें अलंकार विद्यमान भी रहता है तो वह केवल शोभा वृद्धि ने करता है, सौंदर्य की सृष्टि नहीं करता। सौंदर्य अलग है, उस सौंदर्य की शोभा वृद्धि वह करता है। और तीसरा निष्कर्ष यह है कि काव्य का सौंदर्य रस में निहित है और अलंकार की महत्ता उसका उपकारक बनने में है। अलंकार वाणी के श्रृंगार एवं काव्य सौंदर्य के साधन हैं। आचार्यों ने इसे सौंदर्य का पर्याय मानते हुए सौंदर्यम अलंकारः कहा है। यह कहा कि सौंदर्य ही अलंकार है। इस तरह से अपने आज के इस व्याख्यान में हमने अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत विभिन्न आचार्यों की धारणा का परिचय प्राप्त किया।
ये ऐसे आचार्य हैं अलंकार संप्रदाय के भीतर जिनका प्रस्थान काव्य में अलंकार की महत्वपूर्ण या प्रधान उपस्थिति मानना है। ये ऐसे आचार्य रहे हैं जो यह प्रस्थान लेकर चले हैं कि काव्य में अलंकार ही प्रधान तत्व है। धन्यवाद।